नाम मनोज और इस वक्त मैं मोची गेट एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर पैरा फोर्स की जानिब से दुकानदारों को बाहर सामान रखने के लिए भी मना किया गया है और इनके मुख्तलिफ वजूहात पर चालान हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं दुकानदारों के पास और जानते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान है? हाँ जी। कितने अरसे से? तकरीबन 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से? हाँ जी। तो अभी तो हुकूमत की जानिब से बाहर सामान रखने पर पाबंदी है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने बाहर रखा हुआ है, तो इस पर चालान हो रहे हैं नहीं हो रहे? जो सामान लोड हुआ है ना वो बिल्टी वाला होता है, यानी कि वो कस्टमरों को भेजना होता है हमने। बाकी फुटपाथ पे सामान कोई भी नहीं है। नहीं है ना। तो ये एक बाउंड्री लाइन भी कोई बना के दी गई है? ये ट्रैफिक वालों ने बना के दी थी कुछ अर्सा पहले, ये जो ना येलो लाइन उन्होंने लगा दी है। तो इसके अंदर सामान रख सकते हैं? हाँ जी। इस पर कोई चालान नहीं है? नहीं। इससे तो ये गुजरना और मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, रास्ता तो छोड़ के बैठे हुए हैं ना सब। जो पहले हाल था अभी हालात तो बेहतर है। लेकिन ये जगह है ये पैदल खड़े होने के लिए, खरीदार के लिए। आज एक्चुअली जो 40 साल से हम पुराने बैठे हुए हैं ना, वो रास्ता यहाँ से ही है, लेकिन रश होने की वजह से हफ्ते को रश होता है, उस वजह से आपको आज ट्रैफिक जाम नजर आ रही है। लेकिन रूटीन में नहीं होता? रूटीन में नहीं होता। आगे पीछे आप आ जाए ना, यहाँ पे हफ्ते की सुबह और छुट्टी है इतवार की, आज रश जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस पर आप लोग अगर अपना थोड़ा सामान बाहर रखते हैं तो चालान होता है, तो कितना होता है? एक्चुअली बाजी चालान तो रोज़ाना के हिसाब से ही हो रहे हैं ना। पैरा फोर्स आ रही है, 5 फौजें हमारे लिए बनाई हैं ना ताजरों के लिए। उन्होंने हर नई फौज, जितनी भी फौजें हैं वो सब आ रही हैं, कह रही हैं रोज़ाना कुछ ना कुछ हमारे साथ होता है। जहाँ तक जो जगह हमें मिली है उस जगह पर तक तो हम यूज़ कर सकते हैं ना। उस पर भी चालान होता है? नहीं, जो जगह दी है उस पर तो नहीं चलान होता ना। जैसा कि एक बाउंड्री बना दी गई है कि आपने अपना सामान बाहर नहीं रखना, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे दुकानदार हैं जिनका सामान इस तरह से बाहर पड़ा होता है शॉप के बाहर। ये सामान जो बाहर रखते हैं आता नहीं है कोई पूछने? जो सामान बाहर ना हो कस्टमर ही कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है अब डिस्प्ले की। डिस्प्ले में ना सामान हो तो कोई कस्टमर आता ही नहीं, कोई पूछते ही नहीं कि किधर आए हुए सुबह के। तो थोड़ा सा सामान तो लगाना ही पड़ता है फिर बाहर। अच्छा, तो इस थोड़े से सामान लगाने पे भी चालान होते हैं? हाँ जी, होते हैं। कितने चालान? कभी कर देते हैं, कभी नहीं भी करते। तो जैसा कि ये आपका इतना सा सामान है, इसका कितना चालान होता है? तकरीबन 3,000-5,000 चालान कर जाते हैं। 3-4-5 हज़ार दिहाड़ी में बचत होती है? कभी हो भी जाती, तो किसी टाइम माल ना लगा हो तो बिस्मिल्लाह भी नहीं होती। फिर अगर बिस्मिल्लाह नहीं होती तो कैसे चालान भरते हो? तो फिर पास से तो भले से देना ही है ना, वरना उन्होंने तो चालान करके इधर बैठ जाते, नहीं तो कहते बंदा साथ दे दो। तो इससे कारोबार को फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ। काम होता था। आप देखिए एक चीज़ है, छोटी सी बात, पैरा फोर्स कहती है कि माल बाहर नहीं लगाना। वो देखो पार्किंग गाड़ियाँ कहाँ देकर खड़ी हुई हैं, रास्ते बंद हैं। यहाँ पर पैरा फोर्स की कोई यानी कि जोर नहीं है। जोर सिर्फ दुकानदार हजरात के लिए। किसी टाइम होता है माल आए रिक्शे पे हो या पिकअप पे हो, नीचे उतार रहे हो तो वो आगे चालान कर देते हैं। अब माल आया, माल पहले बाहर उतारेंगे फिर ही अंदर जाएगा। वो कहते हैं बाहर उतार ही नहीं सकते, सीधा अंदर लगाएं। ऐसे तो नहीं ना काम इतनी मोहलत भी नहीं होती। हमें कॉर्पोरेशन वाले, वार्डन वाले कहते थे ये येलो लाइन दिखकर आपके पास जगह है, यहाँ दिखकर आप सामान रख सकते हैं। पैरा फोर्स कहती है जी आप कुछ भी नहीं बाहर रख सकते, किधर जाएंगे? दोनों अलग अलग टाइम पे आते हैं एक साथ? दोनों अलग अलग है। यानी कि एक बाउंड्री अगर बना के दे दी, एक लाइन दी हुई है, ये येलो लाइन दी हुई है। इस पे भी उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। वो कहते हैं जी उनसे जाके पूछो, उन्होंने दी हुई है, हमने आपको इजाजत नहीं दी हुई। आपकी भी दुकान है? हाँ जी, दुकान। तो ये जब एक लाइन लगा के दी हुई है येलो, तो इसके बावजूद क्यों चालान होने इस वक्त मैम कोई कानून नहीं, हमें कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है हमारे साथ ना। हम तो यकीन करो बच्चों को पालना मुश्किल हो गया हमारे लिए। एक सिर्फ पीरा फोर्स नहीं आती, इधर स्पेशल वाले अलग से आते हैं, अक्रोचमेंट वाले अलग से आते हैं। 3-4 महकमे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कौन कौन से आते हैं। बस इधर जब आते हैं ना तो थरथली मच जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बंदा उठा के ले जाते हैं अपने दफ्तर में, तो पर्चा दे देते हैं, फिर हमें वो जो है ना कचहरी में जाके भुगतना पड़ता है। और ये सब दुकानदारों के साथ हो रहा है? ये सब दुकानदार के, एक गाड़ी आ जाती है ना तो पूरी मार्केट में हलचल हो जाती है। पकड़ो, उठा लो, ये हो गया, भागो, बस पकड़ो, माल उठाओ, संभालो अपना। तो उससे तो कारोबार मुश्किल हो गया है। आप देख रहे हैं मार्केट में गाहक कम है, हम तो बाहर निकल के आपको इंटरव्यू देने आए हैं सिर्फ फारग की वजह से। काम तो करना है ना, हम सारी सी बात है। इस बेसमेंट का मंथली 60,000 रुपये करते हैं। कारोबार बंद किए हुए हुकूमत ने।
अब यहाँ तक पहले अलाउ था येलो लाइन तक, अभी वो पीरा फोर्स वाले कहते हैं कि यहाँ तक भी अलाउ। पीरा फोर्स वाले कहते हैं येलो लाइन तक भी अलाउ नहीं है। और ये अगर मैं दुकानें आपको दिखाऊं तो ये बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं बिल्कुल। कितनी कितनी जगह है इन दुकानों की? एक मरले की दुकान भी नहीं है, ये बहुत छोटी दुकानें हैं। कम हो गई। और रेंट कितना है? रेंट मंथली हम पहले 50,000 दे रहे थे, अभी 50 से भी बढ़ा हुआ है। इतनी सी दुकान का 50,000 रेंट है? बेसमेंट का, ऊपर वाले अलग दे रहे। बेसमेंट का। और ऊपर वाली दुकान का कितना रेंट है? ये पता नहीं। ऊपर वाली दुकान का कितना रेंट है? 60,000। 60,000। ये इतनी सी दुकान का 60,000 पे रेंट है। और 60,000 पे निकल आता है आसानी से? पहले तो निकला था, आजकल मुश्किल हुआ है। हुकूमत ने तंग किया हुआ है, क्या करें। तो ये इस तरह से जो सामान रख देते हैं, आते नहीं है एलडीए वाले, वो तो बड़ी सख्ती कर फाइन करके जाते हैं। फाइन करके जाते हैं। हाँ। तो फाइन लगता है? लगता है, जाहिर है। कितना कर देते हैं? 5-10 हज़ार कर देते हैं। 5-10 हजार? तो 5-10 हजार जब फाइन करते हैं तो वो तो बड़ी मुश्किल और तंगी है, तो सामान अंदर क्यों नहीं रखते? बस अंदर जगह नहीं होती, दुकानें छोटी छोटी हैं इसलिए। दुकानें छोटी हैं और कारोबार पे कोई फर्क पड़ता है सामान अंदर रखने से? अंदर रखने से बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ बाहर लगाया हो तो कस्टमर आता है, देखता है, फिर ले जाता है। अंदर हो तो फिर कस्टमर देखता ही नहीं, रुकता ही नहीं है यहाँ पे। यानी कि नुमाइश जिसे कह सकते हैं हम, कि बड़ी ज़रूरी है कि हमने दिखाना है कि हमारे पास सामान है और आप आएँ और ख़रीदें। अच्छा, इस तरह से जैसे एलडीए वाले कोई बिलफर्ज आते हैं, तो जैसे ये भाई साहब वाला दुकान छोड़कर चला गया, तो ऐसे भी फाइन कर जाते हैं? नहीं, ऐसा फाइन नहीं करके जाते ही नहीं है ये कहीं पे। जो वर्कर है, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ले जाएंगे अपने साथ, फिर फाइन तो देना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। चेक एंड बैलेंस प्रॉपर करते हैं कि कभी कभार आते हैं? रेगुलर आते हैं। रेगुलर आते हैं? रेगुलर चलान होते हैं? रेगुलर सबके ही तकरीबन हो रहे हैं। मैं तो माल नहीं लगाता, ये मेरा माल नहीं है। मेरा तो जो है ये नीचे वालों का है, मैं तो उसके बावजूद फिर क्यों बाहर सामान लगाते हैं? बस सबकी अपनी अपनी है कि बाहर सामान लगाएंगे तो ज़्यादा बिकेगा, बिक जाता है, अंदर रख के भी बिक जाता है। बाहर ना भी निकाले। हाँ जी। फिर लोग क्यों इस तरह से करते हैं? अपनी अपनी ज़हन की बात है, मैं नहीं रखता पानी। तो इससे कारोबार में कोई फर्क पड़ा है सामान अंदर रखने से दुकान में या बाहर रखने से? अपने अपने ज़हन की बात है, मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ता। अगर अंदर होगा सबका तो सबका बिकेगा। लेकिन वो भाई कह रहा था पीछे दुकान वाला के सामान बाहर ना रखे तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते, लोग पूछते नहीं। उनके अपने ज़हन की बात है, मैंने नहीं बाहर माल लगाया होता, मेरा तो अंदर ही होता है। और अंदर सेल हो जाता है। हाँ, हो जाता है। बिल्कुल भी इसी तरह से है कि अगर हम सारे रूल्स को फॉलो करें तो हो सकता है चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त ये जो इस रोड की हालात है और इस सारी चीज़ को बेहतर करने के लिए ही हुकूमत बहुत बड़े इक़दाम उठा रही है कि हुकूमत पार्किंग प्लाजास बना रही है। इस तरफ जितनी बंदिश है रोड्स की उसको ख़त्म किया जा रहा है, उन बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है ताकि यहाँ पर गुजरने वालों को और आने वालों को मुश्किल और परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद जो कारोबारी हजरात हैं, यहाँ पर दुकानों वाले, उनके बाहर जो सामान रखा जाता है उससे काफ़ी हद तक रोड ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि पार्किंग की जगह तक अगर दुकान का सामान पड़ा हुआ है और रखा हुआ है लोगों ने, तो उससे जगह काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है। जैसे कि ये पार्किंग की जगह है और ये किसी का सामान पड़ा हुआ है। आपका नहीं है? नहीं है, मेरा एक भी पीस नहीं है उसमें। तो ये किसका है? ये हमारा ही है। ये क्यों बाहर रखा हुआ है? तो ये इतना सा तो बाहर आता ही है, इतना सा तो चले ज्यादा तो बाहर निकाल, सामान निकालने तो नहीं ना आगे जा रहे हम। सामान बाहर निकालने की कोई खास वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं होती। फिर क्यों निकालते हैं? वैसे ही हल्का फुल्का तो लगाते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के बगैर नहीं बिकता? नहीं बिकता नहीं है। वो भाई पिछला तो कह रहा था फौरन बिक जाता है अपने जेब। अच्छा, हर एक अपना तरीका कार है। डिस्प्ले में ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, को देखते हुए ले लेते हैं ना फिर ऐसे गुजरते हो। हाँ जी, हाँ जी, जैसे देखते हैं बाजार में, जैसे कपड़ों की दुकानों पे देखे हैं आप जैसे। अच्छा, तो इससे ये जो इंक्रोचमेंट करवाई गई, इससे कारोबार इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं नहीं, ठीक है, कारोबार शुक्र है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, उससे क्यों फर्क पड़ना है, ठीक है, अच्छी बात है। पार्किंग चलो, ये देखे ना, अब ये गाड़ियाँ लोग लगा के जा रहे हैं, इसका तो देखे ना। और पहले यहाँ पर गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती थी? गाड़ी हमारी तो कोई भी नहीं लगी हुई है, देखे हमारी तो बाइक भी नहीं लगी आपकी नहीं बात करी, सारी जितनी शॉप ये लोग ही कस्टमर ही लगा के जा रहे हैं ना, ये देखे।